दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। और यह कहानी है जिसे आज पूरा विश्व लाफिंग बुद्धा के तौर पर जानता है। 3 बौद्ध भिक्षु जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखा दी। कैसे हंसते हुए इस जीवन को बिताना है, कैसे हंसते हुए सारे दुखों को काफूर कर देना है, यह उन्होंने सिखाया। ऐसे ही बौद्ध भिक्षु की कहानी उस समय की जब उन्हें कोई उनका वास्तविक नाम भी नहीं जानता था। ये बौद्ध भिक्षु एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाते थे। न तो वे कोई उपदेश देते थे, न ही कोई सिखावनियाँ देते थे, न कोई ज्ञान देते थे। वे बस हंसते ही रहते थे। जब कोई उनसे आता बात करता वे हंसते, जब कोई आकर उन्हें कुछ कहता वे हंसते रहते। वे ध्यान भी हंसते हुए करते थे। ऐसे ही वे एक गांव पे ठहरे हुए थे। जब गांव पे ठहरे हुए थे तब तीनों बौद्ध भिक्षुओं, अब वे काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। पूरा प्रांत उन्हें बहुत भगवान की तरह मानता था। उन्हें लाफिंग बुद्धा कहा जाता था। तीनों बौद्ध भिक्षुओं में से एक बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई। अब गांव वालों ने सोचा कि एक साथी की मृत्यु हो जाने के बाद बाकी बौद्ध भिक्षु तो बहुत दुखी होंगे, वे रो रहे होंगे। जब उनके पास गए तो वे दोनों बौद्ध भिक्षु भी हंस रहे थे। तब लोगों ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका साथी आपसे बिछुड़ गया है और आप लोग हंस रहे हैं। तब पहली बार उन बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी कुछ बात कही और कहा कि ऐसा नहीं है, हमारा जो साथी हमें छोड़ गया वह दरअसल जीत गया। हमें आपस में अक्सर बातें होती थी कि जब हमारी पहले मृत्यु किसकी होगी, क्या हम हंसते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। और यह हमारा साथी जीत गया। आप इसके कपड़ों को, उसके शव को कपड़ों से ढक दिया गया था। जब उसके कपड़ों को हटाकर, कफन को हटाकर देखा गया तो वास्तव में जिस साथी की जो लाफिंग बुद्धा तीसरे वाले की मृत्यु हुई थी वह मुस्कुरा रहा था। तब गांव वालों ने समझा कि वास्तव में यह ईश्वर ही हैं जो इतने दुख में भी ये हंस रहे हैं और एक हंसते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब चीनी में जब किसी की मृत्यु होती थी तब शव को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर उसे जलाया जाता था। लेकिन जिस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हुई उसने पहले से कह रखा था कि जब भी मेरी मृत्यु होगी तो मुझे नहलाना मत, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरा जीवन केवल हंसी में बीता, मैंने अपने भीतर कोई अशुद्धि ली ही नहीं, तो मुझे स्वच्छ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे कपड़ों के साथ ही जला देना। और वास्तव में उसके साथ ऐसा ही किया गया क्योंकि उसकी भी यही इच्छा थी। असल में उस बौद्ध भिक्षु ने जब कपड़े के भीतर, जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसे ज्ञात हो चुका था, तब उसने अपने कपड़ों के भीतर बहुत सारे आतिशबाजी वाले पटाखे, चीनी पटाखे, जो फूटने पर बहुत सुंदर आतिशबाजी होती थी, अच्छी चीज़ें, अच्छा दर्शन होता था, वो उसने अपने कपड़े में छिपा रखा था। और जब उसे जलाया गया और वह पटाखे फूटने चालू हुए तो आसमान में पूरी तरह से आतिशबाजी सुंदर सुंदर दिखने लगी। जैसे हुई आतिशबाजी वहाँ हुई तो वहाँ उपस्थित लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। यही है बौद्ध भिक्षु लाफिंग बुद्धा की कहानी, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। यह कहानी है छोटी सी, लेकिन आप इसको समझेंगे, आपके जीवन में कोई एक कष्ट आता है, आप कैसे परेशान हो जाते हैं, आपके चेहरे पे कैसे हवाइयाँ उड़ाती हैं, आपकी भौहें तनाती हैं। लेकिन यह लाफिंग बुद्धा ने हमें जीवन जीने की कला सिखा दी कि जीवन में कैसा भी दुख हो, कोई भी समस्या हो, अगर आपका एटीट्यूड मुस्कुराने वाला है, आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम को सॉल्विंग वाला है, तब आपकी मुस्कुराहट कोई नहीं छीन सकता, आपके चेहरे का तेज कोई नहीं उड़ा सकता। यही कारण है कि आज चाइना से निकलकर लाफिंग बुद्धा पूरे विश्व में उन्हें भगवान की तरह माना जाता है। उन्हें घर पर एक प्रतीक के तौर पर रखना शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा की स्टैच्यू रखने पर हमारे घर पर बरकत आएगी, प्रसन्नता आएगी, स्वास्थ्य आएगा। दरअसल वह स्टैच्यू, प्रतिमा रख लेने से कुछ नहीं होगा। हमें उन लाफिंग बुद्धा को अपने भीतर उतारना होगा। उन लाफिंग बुद्धा को हम अपने चरित्र पर अगर उतार लेते हैं, जीवन में कुछ भी मुश्किलें आए, कैसा भी परिस्थिति हो, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, अगर आपका संयम, आपका धैर्य, आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं खोती है, वास्तव में आप इंसान हैं। वास्तव में आपने इंसान जन्म को चरितार्थ किया।
वरना आजकल के लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि खुद ही आफत बुलाते हैं, खुद ही अपने दिमाग में नई नई उपज डालते रहते हैं। ऐसा नहीं तो वैसा, उसने ऐसा नहीं कहा तो उसने वैसा कहा। और यह उपज जो अपने अंदर वो डालते हैं वो उनके शरीर में ही बहुत बुरी टॉक्सिन बनाता है, ऐसे रसायन बनाता है जो उनके स्वास्थ्य को खराब करता है। हमें लाफिंग बुद्धा की इस कहानी से सीखने की ज़रूरत है कि जीवन में अगर मृत्यु भी आए तो हमें हंसते हुए इस मृत्यु को स्वीकारना है, हंसते हुए उसे अंगीकार करना है। अगर हम इस तरह जीवन जीने की कला सीख जाते हैं, और भगवान बुद्ध का कहना है कि लोगों के जीवन में दुख ही ज़्यादा है, और जो भी व्यक्ति दुख में सुख रहना सीख जाता है, दुख के भी मज़े लेने लगता है, वह जीवन जीने की कला सीख जाता है। छोटी सी बुद्धिस्ट कहानी, लेकिन यह आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। आपकी समस्याएं आप बड़ा बनाते हैं, समस्याएं बड़ी होती नहीं हैं। वह आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड और आप उसे किस ढंग से उस समस्या को लेते हैं, उस पर सब कुछ निर्भर है। आप समस्याओं पर हंस भी सकते हैं, आप विपत्तियों पर हंस भी सकते हैं। करके देखिए, वह विपत्ति बहुत आसान हो जाती है। उस विपत्ति से कैसे बाहर निकलना है, उसे कैसे ख़त्म करना है, यह आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो लाफिंग बुद्धा की छोटी सी कहानी कोशिश करिए। इस कहानी को सुनने के बाद आप मुस्कुराना सीखिए, हंसना सीखिए, बच्चे की तरह रहिए, गंभीर बनकर मत रहिए। गंभीर आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने दिनचर्या पे रहिए। आपको गंभीर चेहरे से बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको गंभीर अपने एटीट्यूड पे बनना है। आपको गंभीर, आप जो काम कर रहे हैं, आपके जो जीवन के लक्ष्य है उसके प्रति बनना है। जीवन का उद्देश्य क्या है उसके प्रति गंभीर बनना है। लेकिन आपका जो स्वभाव होना चाहिए वो एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल सरल, हंसी से भरा हुआ, मुस्कान से भरा हुआ होना चाहिए। तब आप जीवन जीने की कला सीख गए।